नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर एकेएस न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं हाथरस की सीट एहन गांव में और पब्लिक से पूछते हैं क्या माहौल है चुनाव का और किसको जिता रही है पब्लिक, क्या समस्याएं, कैंडिडेट से खुश है या ना खुश है। अभी हम पूछते हैं, हमारे बड़े भाई जुट चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत रावल। प्रशांत रावल जी, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है हाथरस सीट का? देखिए, हाथरस सीट के माहौल की हमें सिर्फ इतना कहना है भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से, क्या हाथरस जिले में कोई एक नेता नहीं था जिसे टिकट मिल सके। पिछले सत्र में इन्होंने अलीगढ़ से बुला करके, क्या नाम था उनका जी, राजवी दिलेर, उनको टिकट दे दी, हमने उनको जिताया। अब फिर से उन्होंने खैर से कोई बुला लिया, हम नहीं जानते उसको क्या है, अनु वाल्मीकि जी, हम नहीं जानते कौन है, हमने आज तक उसका शक्ल नहीं देखी है। कैसे वोट दे दे बीजेपी को? मोदी सबके जगह घर पे आ जाएंगे मोदी? तो आप मतलब बीजेपी को दे रहे हो या गठबंधन की साइड जा रहे हो? देखिए, हम सिर्फ उसको देंगे जो हमारे अपने एरिया का नेता होगा। बीजेपी को सिर्फ समर्थन जब देंगे हम, जब हमारे हाथरस जिला का कोई नेता होगा। किसी को भी दे दें बीजेपी के लोग टिकट। मतलब जो बाहर से लाओगे तो आप वोट नहीं दोगे बीजेपी? बिल्कुल नहीं, हम नहीं देंगे बिल्कुल भी, और ना ही देने देंगे। हमारे गाँव का, पूरे गांव का, गांव नहरे, अगर बूथ बीजेपी जीती है नाम बदल देना हमारा। यहाँ से हाथरस से नहीं जीत सकती? हमारे बूथ से नहीं जीतेगी, इस बात की गारंटी। नहरी बूथ से नहीं? नहरी बूथ से नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? बीजेपी का अगर कोई नेता हमारे एरिया का होगा तो जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। आपको कैंडिडेट चाहिए अपने क्षेत्र का, लोकल कैंडिडेट का? चाहिए हमें हाथरस जिला का, कोई भी हो, कोई भी हो। हाथरस जिला से क्या दिक्कत आ रही है? हाथरस जिला से दिक्कत क्यों नहीं है भाई? हमारे हाथरस जिला में नेता नहीं है? हमारे हाथरस जिला में अच्छे अच्छे नेता रहे हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दी गई? दिलेर जी से आप संतुष्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं, काम नहीं किया, शकल नहीं देखी हमने, काम क्या होता है। बीजेपी ने कौन सा काम कर दिया भाई? एक ये रोड बना है केवल, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ अभी तक बीजेपी का। पूरे हाथरस हमारे एरिया में, पूरे एहन ग्राम सभा क्षेत्र में अगर कोई एक ईंट लगा दी हो बीजेपी ने तो बता दो। राशन दे दिया 5 किलो, खरीदा जा रहा वोटों को, बस और क्या हो रहा है। अच्छा, आपकी क्या राय है भैया को लेकर? जो भी भैया के मत है वो अलग है, लेकिन पार्टी का जो नारा है भाजपा का 400 पार, वो निश्चित पूरा होगा अपना। प्रत्याशी 4 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो सर कह रहे हैं कि हम तो हरा कर रहेंगे, सर बोल रहे हैं। एक गाँव एक के वोट देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव जीतेंगे और इनकी बूथ से जीत के आएंगे। जब बात है आपसे, अच्छा, बीजेपी वाले को बोल रहे हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। 5 किलो अनाज दे करके विकास हो जाएगा? 1 सिलेंडर मुफ्त दे करके विकास हो जाएगा? 5 किलो और एक मुफ्त सिलेंडर दे दिया, 10 लोगों में एक आदमी को मुफ्त सिलेंडर दे दिया, विकास हो गया? पढ़ाई का स्तर बिल्कुल निम्न स्तर पर है हमारे एरिया में। इस पे क्या बोलोगे सर? किस पर ये राशन बुराई कर रहे हैं? वो ठीक है, राशन के बारे में किसी भी से जाके पूछ लीजिए, ये बुराई राशन किस तरह से मिल रहा है। राशन अगर मिल रहा है 5 किलो मतलब मिल रहा है तो ये बुराई नहीं है। एक बात बताइए, सब्सिडी कहाँ है गैस की? केवल एक गांव में 10 लोगों पे फ्री के कनेक्शन है, उनको सब्सिडी दे दी गई, और जो और परिवार हैं उनके पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है। केवल 17 रुपये 50 पैसे सब्सिडी आती है, वो सब्सिडी बाकी की कहाँ गई? फ्री में दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं। अरे एक गांव में 2 आदमी को पहले फ्री में दे दिया और सारे के सारे अपने पैसे खरीद रहे हैं। विकास हो रहा है? विकास कहाँ है? विकास हमारे एरिया में पिछले 5 साल से कोई विकास हो गया हो तो बताओ, इनसे पूछ लो कौन सा विकास हुआ है। बताइए। एक रोड को छोड़ अभी आप जिस रोड पर खड़े हैं वो अभी फिलहाल बनकर तैयार हुई है, आपको ये पता नहीं है क्या? भाई साहब देखिए, ये जो पंचायत का काम है, ये तो पंचायत का हमेशा से होता है, ये पंचायत का ही है। पंचायत का नहीं है। और हर गांव में कर लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है, ये पंचायत का काम नहीं है। हर गांव में मैं फिर भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, केवल एक सड़क बनेगी विकास हो गया। केवल एक सड़क से पिछले 10 साल में केवल एक सड़क बनी है। हमें जिस चीज की जरूरत थी वो हमारी पूरी हो गई। पिछले इनको केवल एक सड़क की जरूरत है, उसके अलावा इनको जरूरत नहीं है एजुकेशन की, इनको जरूरत नहीं है किसी और सुविधा की। केवल एक सड़क की जरूरत है, वो भी 10 साल में बनी है एक सड़क। कैसे कैसे धरने दिए जब बनी है ये सड़क? धरने से सड़क नहीं बनी है, धरने से ही बनी है। भी नहीं बनी, इसका पहले से तैयारी चल रही थी। धरने मात्र अपने नाम के लिए धरने थे, अपनी राजनीति चमकाने के धरने थे, और किस लिए नहीं थे। और राजनीति पता नहीं क्या चमका रहे हैं, हम तो भाई काम करने वाले आदमी हैं। हमें तो बस ये पता है
कि हमारे क्षेत्र में एक 10 साल में से हाथ जले से रोड की सड़क के अलावा कोई काम हुआ हो तो हमें गिना दीजिए। किसी आदमी को कोई मिल गया हो तो कुछ बता दीजिए। केवल एक 5 किलो राशन मिल रहा है और एक वो बना दिया है। ये भी तो योजना सरकार, अरे योजना सरकार नहीं है, योजना सरकार की पूछ रहा हूँ मैं। और किसी वर्ष जब विपक्षी पार्टी रहती थी ना तो जीरो बैलेंस में भी खाते नहीं खुलते थे, कई गारंटर लाने के बाद में भी खाते नहीं खुलते थे। अब देखो हर बच्चे का खाता होगा, हर घर में लैट्रिन होंगी, हर घर में कुछ होंगे। जैसा जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसा विकास हो रहा। महंगाई के तौर पे यह है कि पहले से ही जब इतना सारा कर्जा हो गया है तो अब महंगाई कहाँ रहेगी। मोदी और योगी कभी अब क्या कहोगे सर? देखिए, इन लोगों की गलती नहीं है। एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने और मीडिया वालों ने इतना उछाल दिया हर चीज़ को। जिस चीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता था वो चीज़ें बस लोगों के तक पहुंचाई जा रही हैं और सिर्फ वही चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं जो बीजेपी के पक्ष में होती हैं। जो वैसी चीज़ें हैं वो समझ में भी नहीं आती लोगों को। देखिए, 1 लाख रुपए का लोन माफ़ किया गया था किसानों का, जिसमें एक्स्ट्रा ब्याज लेकर के 98,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा किसानों से लिया गया था। ये इन लोगों को नहीं पता, ये चीज़ें नहीं बता सकता कोई भी। जीरो बैलेंस के खाते हमेशा से खुले और हमेशा से खुलते रहेंगे। अभी जीरो बैलेंस एक आदमी के 10-10 बैंकों में जीरो बैलेंस के खाते हो गए। उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 10 बैंकों में लगाया जाता है और मिलता केवल एक बैंक से है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता को नहीं पता। क्या माहौल चल रहा है सर चुनाव का? बढ़िया है माहौल। किसको ला रहे हो? हमारा तो मोदी है भैया। हाथरस सीट पे। आज वोट मांगो मत मांगो, वो तो जीते को। जीत गया। सर कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं किया उन्होंने। अब विकास तो ही ना, विकास होगा ऊपर ही ऊपर विकास हुआ। नीचे विकास, आपके गांव तक विकास नहीं आप बताएं। विकास आरसी बनी है, देखो टॉप की बनी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है। और क्या विकास किया? कैंडिडेट के आप विकास गिनाइए। बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। हम मिर्च बेच रहे हैं और मिर्च ना बिक रही। बहुत बेरोजगारी हमारे गाँव में 1000 बालक डोल लो हो बेरोजगार। क्षेत्र में 9 बेरोजगार डोल लो, नौकरी ना निकल रही, वैकेंसी ना निकल रही। वैकेंसी निकलवाते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं बीजेपी वाले। सरकार चाहे तो औकात है किसी की पेपर लीक करने की? किसी की औकात नहीं है, पेपर लीक हो जाएगा सरकार चाहे तो। बेरोजगारी बहुत है, मेन चीज ये है। बस वही सब है कि कुछ हुआ है, बेरोजगारी बहुत है, नौकरी नहीं है। अगर सत्ता में आते हैं मोदी जी दोबारा से 2024 में तो क्या काम रहेगा? उन चीज़ों पर 2014 से उन्होंने फोकस नहीं किया, इस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। वो क्या काम काय पर फोकस कर ले में? जनसंख्या कानून है, जनसंख्या कानून पर रोक लगनी चाहिए और बनना भी चाहिए। जैसे चीन ने अपने यहाँ नियंत्रण कर रखा है, ऐसे इंडिया में भी यही स्थिति होनी चाहिए, तब बेरोजगारी रुकेगी। और बेरोजगारी तो बढ़ती जाएगी, इसका कोई समाधान है नहीं। क्या बोलोगे सर इसमें? नहीं, ये भी भाई हमारे जो श्याम सुंदर भारद्वाज जी ने बात कही है वो सही कही है, लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों की मानसिकता पर डिपेंड करती हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। लोग शिक्षित नहीं होंगे जब तक इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। सर बोल रहे हैं सर के मतलब इन कैंडिडेट जो बाहर के कैंडिडेट आए अनूप वाल्मीकि जी, उनसे ये सहमत नहीं है। क्या आप सहमत हो उनसे कि वो बाहर के हैं? अगर ये कह रहे हैं लोकल के, हमारे कहने से हो क्या रहा है? वोट तो मोदी को जा रहा है। अनूप वाल्मीकि को कौन जानता है? अनूप वाल्मीकि कोई विकास पुरुष तो है नहीं, सब मोदी योगी पे वोट जा रहा है, पार्टी को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है। कैंडिडेट को वोट नहीं है। कैंडिडेट को वोट नहीं है। और ये सर कह रहे हैं कि अपने गांव से बूथ से हरा देंगे बीजेपी को। बीजेपी हमारे बूथ हराने से और न हराने से हो क्या रहा है? हमारे कहने से कोई रुक थोड़ी रहा है। वोट तो मोदी को जा रहा है, योगी को जा रहा है, हिंदुत्व को जा रहा है। हमारी नाराजगी बस कैंडिडेट को लेकर के है। हमारे हाथरस का जिला का कोई भी हो उसको दे दीजिए। स्थानीय कोई नेता नहीं है हमारे यहाँ भाई। हाथरस लोकसभा से जिंदगियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां अलीगढ़ से लाते रहे, यहाँ पर प्रत्याशी उतारते रहे। हमारे हाथरस लोकसभा से भी तो प्रत्याशी हो सकता है, परंतु कोई बात नहीं है, वोट तो मोदी को जाना ही जाना। तो कैंडिडेट से आप नाखुश हो? नहीं, नाखुश होने से हो क्या रहा है भाई? नाखुश हो या हो, उससे हो क्या रहा है? अच्छा, वो कितने को जान जाएगा? 5 विधानसभाएं, बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। एक विधानसभा में 400 गांव में 2000 गांव में किस किस को जानेगा, किस किस को नहीं जानेगा। 5 साल बाद फिर चेंज करके रख देंगे, किसी और को भेज देंगे। मतलब गांव तक विकास नहीं आ पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के क्षेत्र में कम विकास है। हमारे गांव जो बॉर्डर के गांव हैं, ये इन गांवों तक वास्तव में विकास की कमी है, आ नहीं पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम है और शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होगा। प्राइमरी स्कूल हैं, इन जनसंख्या नहीं है,
टीचर आते हैं चले जाते हैं। एक एक प्राइमरी स्कूल में 20-20 बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। विपक्षी पार्टी बोल रही है जो गठबंधन वाले वो कह रहे हैं हम हाथरस की सीट जीत के रहेंगे, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। नहीं, मेरे विचार से कम 4 लाख से जीतेगी बीजेपी। कम से कम 4 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। गठबंधन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी? नहीं, हमारे यहाँ कोई अंतर नहीं है, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। वोट तो ओनली बीजेपी को ही जाएगा, उसका रीजन केवल ओनली मोदी है और योगी है। किसको ला रहे हो सर सत्ता में इस बार? भाजपा। भाजपा क्यों? क्यों? भाजपा के काम हैं सारे, राम मंदिर है, धारा 370 हटाई, ये सभी काम है। और सबसे बड़ी व्यवस्था योगी जी की कानूनी व्यवस्था है। जो पहले यहाँ चोरियाँ होती थी वो अब नहीं हो रही हैं, इसीलिए उनके कानूनी व्यवस्था के रूप में, इसलिए दोबारा मोदी को, और फिर विश्व में जो भारत का नाम हो रहा है, इसलिए जो विश्व में भारत का नाम रोशन किया है मोदी जी ने, इसीलिए उनके लिए भारत में अपना नाम दोबारा ऊंचा करने के लिए, पुराना जो पहले था भारत विश्वगुरु ऐसा ही बनाने के लिए दोबारा से मोदी को लाना है। इसीलिए हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे और भाजपा यूपी में 80 में से लगभग 75 सीटें अवश्य जीतेगी। बीजेपी की सर। और कैंडिडेट के लिए क्या बयान है आपका, क्या ख्याल है? जो कैंडिडेट अनूप वाल्मीकि जी हैं यहाँ से। अनूप वाल्मीकि है तो बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन हमें अनूप वाल्मीकि नहीं देखना, हमें तो योगी और मोदी को देखना है। क्योंकि काम तो योगी मोदी जी नहीं करेंगे आपका यहाँ पर क्षेत्र में, जो भी गांव में विकास होगा वो अनूप वाल्मीकि जी करेंगे अगर जीतते हैं तो आपको मतलब तो अनूप वाल्मीकि जी से रखना चाहिए, ना कि केंद्र से। केंद्र वाले तो आएंगे नहीं यहाँ पर विकास करने, आएंगे तो सांसद जी ना आपके लोकल के। ना, सांसद जी तो आएंगे, लेकिन काम तो जब ऊपर से उनका, जब सरकार मुखिया अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा। दिलेर जी ने नहीं काम किया जो पूर्व सांसद जी? नहीं, दिलेर जी का काम इतने अच्छे नहीं रहे जो होने थे, लेकिन फिर भी इनको अच्छा सुनना है कि अच्छे आदमी हैं। अनूप वाल्मीकि जी भी अच्छे आदमी हैं, वो राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, उनका काम अच्छा है, इसीलिए उनको भी उन्हीं को वोट दें। और 75 सीट रहा होगा 75 कम से कम। और विपक्षी पार्टी के लिए कुछ बोलना चाहिए? विपक्षी पार्टियां क्या हैं, वो एक तो हिंदुत्व से खिलाफ होती जा रही हैं। उन्होंने राम का विरोध किया, इसीलिए वो तो वैसे ही ख़त्म हो गई। वो तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली हैं, इसीलिए उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, नमस्ते। जैसे कि यहाँ की जनता ने बताया कि अनूप वाल्मीकि जी को ला सकते हैं, आपने सुना बयान का। कैंडिडेट, कुछ लोगों का बयान है कि कैंडिडेट अगर यहीं का होता लोकल का तो अच्छा रहता, बाहर से लेकर आए हो। अलग अलग मत मिले, पर ज़्यादातर आप देख ही चुके हो कि किसकी सरकार बनाना चाहती है यहाँ की जनता। गाँव गाँव जाकर आपके लिए कवर कराएंगे। मिलते हैं अगली शीट पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। AKS न्यूज़ नेटवर्क के साथ में अंशुल माथुर।